नमस्कार। मेरा नाम रानी गणपति है। हम जैसे आपसे हमने वादा किया था, आज हम आपके साथ में जुड़ेंगे, आपसे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बात करने के लिए। नेटी अस्पताल की एक ही मुहिम है कि हम पूरे आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बात करें, जिसमें फिजिकल हेल्थ, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, रोग से बचाव के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और अपने आप को और ज़्यादा तंदुरुस्त बनाने के तरीके, योगा, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, इससे जुड़ी हुई हैं। इन सबके साथ में मिला करके ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, हमारे साथ में हैं डॉक्टर दिव्यकांत प्रधान, जो आपसे इस बार आपको बताएंगे कि हम रोग से अपना बचाव कैसे करें, ऐसे समय में कोरोना से अपने को कैसे सुरक्षित, अपनों को और अपने परिवार को हम कैसे सुरक्षित रखें। डॉक्टर प्रधान। नमस्कार, मैं डॉक्टर देवकांत प्रधान। आज हम लोग कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी देंगे। कोविड-19 एक ऐसा बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से होता है और ये पहले वुहान, चाइना में 2019 में देखा गया था और ये वायरस का नाम जो है सार्स कोरोना वायरस 2 है। ये जो है लंग्स में बीमारी करता है और इसका जो मेन लक्षण है वो है फीवर यानी बुखार, गले में खराश और नाक से पानी बहना और बदन में दर्द होना, यानी आपका मैलेज जो है ये उसका मेन लक्षण है। तो सिम्टोमेटिक बीमारी नहीं करता। जनरली देखा गया है कि 80% केसेस में ये एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन करता है, यानी इसमें ना तो कोई लक्षण होते हैं, अगर लक्षण होते हैं तो बहुत ही कम लक्षण होते हैं जिसको कि आदमी को पता नहीं चलता कि उसको ये बीमारी है। बाकी 20% केस में क्या होता है कि इनको हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े, जिसमें मैक्सिमम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और 5% केसेस में हो सकता है कि उनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। बाकी 80% केसेस में ये जनरली ज़्यादा लक्षण नहीं करते। तो ये कैसे फैलता है? एक बंदे से ये दूसरे बंदे को दो तरह से फैलता है। मेन जो है उसका वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, खांस रहे हैं या छींक रहे हैं, तो ये ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये मुंह से निकल के, नाक से निकल के 3 फीट के अंदर ये जाके सेटल हो जाता है। और ये 3 फीट के अंदर अगर कोई आदमी आपका सामने आ जाए तो ये उसके नाक के द्वारा लंग्स में फैलता है और इनको ये इन्फेक्शन कर सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आप जब खांस रहे हो, ये 3 फीट के अंदर में जो आपका आर्टिकल्स हैं उसके ऊपर ये डिपॉजिट हो जाता है, जिसको आप अगर टच करो तो इनडायरेक्टली आपको कांटेक्ट में ये इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें क्या होता है कि आप खांसने और छींकने के टाइम में अगर आप मुंह में हाथ डालते हैं तो ये आपका हाथ में इन्फेक्शन आ जाता है और दूसरे बंदे को आप अगर हैंडशेक करते हैं और उसका मुंह और नाक में हाथ देते हैं तो ये डायरेक्टली आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्शन कर सकता है। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसको प्रिवेंशन कैसे किया जाए, यानी इसको रोका कैसे जाए। रोकने का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे मैं बताया कि ये मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 3 फीट की हमने बात की, ये 3 फीट के पास में कोई आदमी, यानी आप किसी के 3 फीट के अंदर में ना आए, ताकि ये ड्रॉपलेट जो है अगर उनके मुंह से निकलता है तो आपके पास ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना पहुंचे। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 3 फीट के अंदर आप कोई दूसरे बंदे का आप 3 फीट के अंदर ना जाए। दूसरा है कि अगर आप कोई क्राउडेड प्लेस में जाते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन आपको मेंटेन करनी है। रेस्पिरेटरी हाइजीन क्या होता है कि आप खांसने छींकने के टाइम में आप अपना स्लीव्स में खांसें, जैसे इस तरह का खांसें, तो ये जो वायरस है ये एनवायरनमेंट में ना फैले। उसके बाद आप नाक और मुंह में अपना हाथ मत लगाएं, क्योंकि ये हाथ लगाने से ये आपके नाक और मुंह से होकर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लंग्स में और ये इन्फेक्शन कर सकता है। बार बार आप कहीं पे हैं तो हर आधे घंटे 20 मिनट में आप अपना हाथ को साबुन और पानी से धोएं और कोई भी आर्टिकल्स जो है बाहर का सरफेस है आप अननेसेसरी टच मत करें। अगर टच करेंगे तो हो सकता है कि कोरोना वायरस वहाँ पे हो और ये आपको इन्फेक्शन
फैला सकता है। दूसरा चीज़ है, आप अवॉइड करें कि क्राउडेड प्लेस में ना जाएं, क्योंकि क्राउडेड प्लेस में आप हो सकता है आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना कर पाएँ, तो क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करें। हॉटस्पॉट एरिया जो है, आप ये जानकारी आपको न्यूज़ से मिल जाएगी, तो हॉटस्पॉट एरिया जो है आप उसको अवॉइड करें। जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो 60 साल से ऊपर है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी और कोई इन्फेक्शन है, तो ये आप इन्फेक्शन जिनको है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज़ है, लंग्स में COPD है, डिजीज़ है, ये ज़्यादातर ये क्राउडेड प्लेस में ना जाए और इनको ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि इनको जो है इन्फेक्शन सीवियर होता है और हो सकता है इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। तो इनको ये चीज़ें किसी भी हाल से उनको प्रिवेंशन करनी है। अभी देखा जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो भी ड्रग्स हैं अवेलेबल हैं वो सिम्टोमेटिक है, कोई भी इसका स्पेसिफिक नहीं है, यानी ये वायरस के लिए कोई दवाई है नहीं। वैक्सीन जो है अभी बन रहे हैं और बनने में कुछ 5-6 महीने कम से कम लगेंगे, तो तब तक हमें ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं इनको लेके चलना है, ताकि हम लोग ये कोरोना वायरस से बच सकें। थैंक यू। अभी वानी जी को मैं बोलूँगा कि मेंटल हेल्थ के बारे में आपको जानकारी। अब मैं आपसे बात करूंगी जो एक संपूर्ण स्वास्थ्य का जो दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है, बहुत ज़रूरी एक हिस्सा है, मानसिक स्वास्थ्य। हमारे मन का स्वस्थ रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे समय में, पूरी तरीके से अच्छे अपने स्वास्थ्य को एंजॉय करने के लिए। पहले एक चीज़ मैं ये बताऊं कि क्योंकि हम सब लोग अभी यहाँ पे डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मेरे पास में कोई नहीं है काफ़ी दूर तक, तो मैं कंफर्टेबल हूँ इस मास्क को निकाल करके ऐसे बात करने के लिए। बाकी और किसी जगह पे ये ठीक नहीं है ऐसे मास्क को निकालना, लेकिन मैंने निकाला है क्योंकि मेरे पास में अभी कोई है नहीं यहाँ पे। अब थोड़ा सा कंफर्टेबली मैं आपसे मुखातिब हो सकती हूँ। तो हम बात कर रहे थे मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य इस वक्त में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए इसलिए बन गया है क्योंकि ये जैसा समय अभी चल रहा है जिसमें हम सबके मन में बहुत सारी परेशानियां और सवाल हैं कोरोना को लेकर के। समय बहुत बदला सा है, हमारा रोज़मर्रा का जीवन बहुत बदल चुका है इसकी वजह से, कुछ समय से, पिछले कुछ समय से। और हम सबको अपने मन पे अब इसका असर समझ में आने लगा है, कुछ ना कुछ, थोड़ा या ज़्यादा, पर हम सबको अपने मन पे इसका कुछ असर महसूस होना अब शुरू हो रहा है। हमने लॉकडाउन को फॉलो करते हुए, जो कि मैं होप करती हूँ कि आप सब अच्छे से इसके सारे प्रिवेंशंस को फॉलो कर रहे होंगे, आप इसके सारे जितने भी नियम हैं इनको फॉलो कर रहे हैं। लॉकडाउन को फॉलो करते हुए हमको करीब अब 1 महीने के ऊपर का समय हो रहा है। इसमें हमारा रोज़मर्रा का जीवन पूरा बदल चुका है। जो पहले हम जिन चीज़ों के आदी थे, जो हमारे लिए नॉर्मल थी चीज़ें रोज़ करना, अब वो हमारे लिए अभी संभव नहीं है इस वक्त में, क्योंकि हमें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सेफ रखना है। इससे बचाव के लिए जो लेने के लिए जो ज़रूरी कदम हैं, जो लेने ज़रूरी है हमारे लिए इससे बचाव करने के लिए, वो कुछ ज़रूरी है, पर कुछ वो ऐसे हैं जिनसे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे खुशी ढूंढने के रास्ते थे अब वो बंद हो गए हैं। ज़्यादातर हम लोग जो है वो खुशी ढूंढने के लिए या रोज़ अपने मोनोटोनस ज़िंदगी से बचने के लिए हमें बाहर जाने की आदत है, या हमें मार्केट्स में जाने की, मॉल में जाने की, ये सब चीज़ों की आदत है जो हमारे हाथ से चली गई है। दूसरा, हम ह्यूमंस जो है हम जो है वो अपनी मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए टच के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। हमारे लिए टच एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे एहसासों को दूसरों तक पहुंचाने का। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए टच के रास्ते ही सबसे ज़्यादा अच्छे से अपने प्यार को पहुंचा पाती है। और इस वक्त में हम जो है वो भी हमको बहुत ही सीमित हो गया है। हम जल्दी किसी को छू करके हम अपनी उसकी मन की बातें या अपनी चीज़ें उसके साथ में हम बांट नहीं पा रहे। ये भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे मन पे बहुत परेशानी, बहुत बोझ लेके आ रही हैं। तो इन सब चीज़ों का अब जो है अपने शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ अब हमको अपने मन को खुश रखने के लिए कुछ कदम उठाने काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं इस वक्त। तो पहले मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी कि आप पहले अपने ऊपर अपने देखें
कि आप इनमें से कुछ लक्षण जो हैं अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके साथ में हो रहे हैं, कुछ चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको अपने को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाने ज़रूरी हैं। जैसे हो सकता है कि आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो। मतलब मूड स्विंग्स मतलब बहुत बहुत गहरे, बहुत ही तेज इमोशंस बहुत जल्दी आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको एक सेकंड लगेगा कि आप बहुत गुस्सा आ रही है आपको किसी चीज़ पे, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात पे गुस्सा आ रही है आपको हर किसी पे, अगले ही पल आपको रोने का मन करने लगे, या आपको अकेले में रहने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मन कर रहा है कि मैं क्या अकेले में बैठी रहूँ, या अगले पल मन हो रहा है कि बहुत उकता गए अब इसमें अकेले रहते रहते मुझे बाहर निकलना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप फेस कर रहे होंगे शायद। इनकी बहुत सारी वजह भी हैं, पर अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो फिर आप ज़रूरी है कि आप कुछ कदम उठाएं अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी दुरुस्त रखने के लिए। कुछ चीज़ें, आप कुछ कदम ऐसे हैं जो आप उठा सकते हैं, जिनके बारे में आगे मैं आपको भी थोड़े से इसके बारे में टिप्स आपके साथ में शेयर करूँगी। मानसिक स्वास्थ्य पे असर होने की जो वजह जो है वो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप पहले देखें कि इसमें जो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपके ऊपर इतना असर इन चीज़ों का हो रहा है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा है, वो हम सबके साथ में है कि हमारा क्योंकि नॉर्मल बदल गया है, नॉर्मल रहने का जो हमारा तरीका है वो बदल गया है। अब मास्क लगाना, लोगों से दूर रहना, अकेले में रहना, अब ये हमारा नया नॉर्मल बन गया है। और हमको ये जितना हमें खबर मिल रही है उससे हमें ये एहसास हो रहा है कि ये हमारा नॉर्मल अब कुछ समय तक ऐसे रहने वाला है। जब लॉकडाउन खत्म भी हो जाएगा तो भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग कुछ समय तक अब करनी पड़ेगी। और जितना ज़्यादा हम इस चीज़ से लड़ रहे हैं अपनी परिस्थितियों से, जो हमारी परिस्थितियां हैं ज़रूरी हैं, हो गई कुछ चीज़ें जो हमारे लिए अभी है, हम जितना अपनी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अब ये रहने वाला है, हम लड़ रहे हैं उससे, हम दिन गिन रहे हैं कि कब लॉकडाउन खत्म होगा और इन सब, उतना ज़्यादा हम अपने लिए परेशानी और बढ़ा रहे हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि इस वक्त में हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ये बदला हुआ जो है तरीका, तौर तरीका हमारा, अब ये आने वाले कुछ समय के लिए ऐसे रहने वाले। इससे हम लड़े नहीं, बल्कि इसी में ही खुशियाँ ढूंढने के तरीके देखें। बहुत सारी ये भी हो सकता है कि हमारे बहुत सारे डर हैं हमारे साथ में, हमें लग रहा है कि हमें इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो रहा है तो पहला चीज़ मन में ये आ रहा है कि कहीं हमको तो नहीं हो गया, या हमारे अपने हैं हमारे पास में जो हैं उनके लिए हमें डर लग रहा है कि कहीं उनको इन्फेक्शन ना हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रहने के तरीका, कुछ उनका जो अभी परिस्थिति ऐसी है कि वो जो उनका रहने के कंडीशंस हैं, या वो अकेले रह रहे हैं कहीं पे, उनका परिवार उनसे दूर है, या उनके परिवार का कोई उनसे दूर कहीं अकेले रह रहा है, उसकी चिंता हमको बहुत परेशान कर रही है कि वो ठीक है कि नहीं, अकेले में अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख पा रहे हैं कि नहीं। हमारे से जुड़े हुए बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हॉस्पिटल में काम करने वालों के परिवार के लोग हैं, या पुलिस वालों के परिवार के लोग हैं, उनके लिए और बड़े डर हैं कि उनके घर के लोग जब बाहर जा रहे हैं तो काम करने के लिए, तो वो स्वस्थ रहेंगे कि नहीं, ये कुछ डर हो सकते हैं। बच्चों, जिनके बच्चे हैं, बच्चों के स्कूल जाना अभी नहीं हो पा रहा है, बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे हैं, बट अगर ज़रूरी क्लासेस में हैं, बड़े क्लासेस में हैं, ऐसी क्लासेस हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अभी स्कूल में पढ़ाई ज़रूरी है, और वो बच्चों का पूरा रूटीन बदल गया, ये भी चीज़ें हैं जो मन में बहुत हमारे परेशानी लेके आ रही हैं, क्योंकि अनसर्टनिटी बहुत है, अभी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है इसको लेकर के। इस किस्म के बहुत सारे डर हो सकते हैं आपके साथ, कुछ चीज़ों को शायद आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो इनमें अब हम क्या करें इसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो जो मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात बोली कि ये समय है हमारे साथ में, अब है, और हम ह्यूमंस बहुत अडेप्टेबल होते हैं, चीज़ों के साथ में बहुत जल्दी समझौता करके उसके साथ में अपना जीना कर लेते हैं। ये एक अच्छी बात है, हमें इस बात पे भरोसा रखना चाहिए, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि ये जो परिस्थितियां हैं हम इनके साथ में भी अच्छे से तरीके से मन को खुश रख करके, इससे लड़े बिना हम अच्छे से रहेंगे, हम अपने आप को खुश रखेंगे ऐसे माहौल में भी, इसके साथ में लड़े नहीं, और अब इसको एक्सेप्ट करें कि हाँ हम ऐसे में भी खुश रह सकते हैं। दूसरा एक पॉइंट जो मैं हर बार मैं ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें रोज़ नई जानकारी आ रही है, तो हमें जानकारी रखना ज़रूरी है इसके बारे में कि हमें हमेशा पता रहे कि कब क्या हो रहा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी भी हमें जो है वो मन को परेशान कर रही है। अगर हम पूरा दिन न्यूज़ देखते रहें या हर पल खबर लेने की कोशिश करते रहें, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त में मैं आपको एक ये टिप दूंगी कि आप
एक कोई फिक्स समय बनाएं दिन में न्यूज़ देखने के लिए, क्योंकि न्यूज़ ज़रूरी है इस वक्त। अपने आप को आप जागरूक, इस वक्त में आप इन्फॉर्म्ड रखें, जागरूक रखें। जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, सही इंफॉर्मेशन होगी, तो उतना आपका डर कम होगा। तो कोई एक रिलायबल ऐसी जगह जहाँ पे आप भरोसा कर सकें, जहाँ सही खबर आ रही है, जहाँ पे रिलायबल सोर्सेज से खबर आ रही है, गवर्नमेंट की एजेंसीज की तरफ से या ऐसी कोई जगहों से खबर आ रही है, ऐसी किसी जगह पे आप जा करके अपना इंफॉर्मेशन वहां से लें। और दिन भर ना लें, आप एक वक्त कोई फिक्स अपना बनाएं, उस वक्त में जाकर के अपना खबर लें उस वक्त की, और फिर उसको वहां पे बंद करके बाकी की चीजों में अपने लग जाएं जो आपका अब दिनचर्या आपकी चल रही है। दूसरी बहुत बड़ी चीज जो हम सबके साथ हुआ है, हमारी दिनचर्या पूरी बदल गई, जिसकी हमें इतने समय से आदत थी, जिन चीजों को हम फॉलो करते थे, जिस तरीके से रह रहे थे, वो सबके ऊपर उसका असर कुछ ना कुछ इसका हुआ है और सबकी दिनचर्या बदली। कुछ लोगों को ऐसे है कि क्योंकि अब जाना नहीं है, सुबह बच्चों को स्कूल नहीं है, हमें काम पे नहीं जाना है, ठीक है, रात में देर तक जग जाएंगे, सुबह देर तक सोते रहेंगे। सारे जो तरीके थे, अपना ख्याल रखना, तैयार होना, ये सब चीजें भी हमने शायद बंद कर रखी हैं कि क्या करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका दिनचर्या जो है वो नियमित हो। आप एक अपना पुराना जो था, वो जरूरी नहीं है कि जो आपका पुराना था दिनचर्या जो आपकी थी आप उसको फॉलो करें। आप नई दिनचर्या, अभी का जो समय है इसके हिसाब से जो आप एक नई दिनचर्या बनाएं, लेकिन नियमित हो। आपका सोने का समय फिक्स हो, आपके उठने का समय फिक्स हो, खाने का समय फिक्स हो। इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद भी बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य सही होने के लिए पूरी नींद होना बहुत जरूरी होता है। आपका डाइट ठीक होना चाहिए। तो नींद का और खाने का आपका फिक्स्ड समय रख के, इसका नियम बना के, इसको फॉलो करने के अलावा अपने दिन को आप नियमित बनाएं। आपके बच्चे हैं तो उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि आप नियमित दिनचर्या आपकी जरूर हो, क्योंकि इस वक्त में बच्चे घर में बैठे हैं, उनके पास बाहर निकलने के, स्कूल जाने के, जिनसे बच्चे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं, वो सारी चीजें अभी है नहीं। तो बच्चे भी घर में थोड़े चिड़चिड़े से हो रहे होंगे, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ऐसे में अगर आप एक नियमित दिनचर्या बनाएंगे तो बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी सब चीजों को संभालना अच्छा होगा। मैं कुछ विमेन के बारे में, इस बारे में बात करूंगी। इस वक्त में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना शायद करना पड़ रहा है, सब लोगों से ज़्यादा। आपके अब हेल्प नहीं है, जो बाहर से हेल्प हो जाती थी। घर की सारी चीज़ें आपको खुद से ख्याल रखना है, बच्चे भी है पूरे वक्त में घर पे हैं। आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इस वक्त में, क्योंकि आपको सबका ख्याल रखना है और घर का भी ख्याल रखना है। तो इस वक्त में मैं लेडीज से ये बोलूँगी कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए। आप ये मत, अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और वो आपको परेशान कर रही हैं कि आप हर चीज़ का ख्याल ठीक से जैसे आप चाहते नहीं रख पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसका बोझ अपने ऊपर मत आने दें। आप ये याद रखें कि ये सामान्य परिस्थितियाँ नहीं हैं, ये फ़र्क है, हमेशा से थोड़ी फ़र्क परिस्थितियाँ हैं हमारे साथ जिसमें हम जी रहे हैं। तो अगर आप हर चीज़ का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मदद लीजिए, अपने घर के लोगों से मदद लीजिए, अपने फैमिली में और भी जो लोग हैं उनसे मदद लीजिए। और उसके बाद में भी अगर आप सब चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी परेशानी मत लीजिए। ये आपकी कैपेसिटी की, कैपेबिलिटी के बारे में ये कुछ नहीं कह रहा है ये, क्योंकि ये हमेशा की जो आपकी जिस तरीके से रहने की आदत है उससे थोड़ा फर्क है, और आप थोड़े समय में आप इसमें भी अपने आप को ढाल लेंगे और आप अपना ख्याल ठीक से रखने लग जाएंगे। नियमित दिनचर्या इसमें भी बहुत काम आएगी। अगर आपकी दिनचर्या नियमित है तो घर के कामों के साथ में डील करना, घर वालों का ख्याल रखना, इन सब चीज़ों में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं एक बार रिकैप में जाकर के कहती हूँ कि कुछ पॉइंट्स जो मैंने अभी तक बताए वो ये, एक तो ये कि इसमें इस समय में थोड़ा सा न्यूज़ से अपने आप को दूर रखें, थोड़ा अपने दिनचर्या को नियमित बनाएं, नींद पूरी रखें, खाना पूरा रखें। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपकी दिनचर्या में आप एक्सरसाइज का एक हिस्सा ज़रूर रखें इस वक्त में, क्योंकि बाहर निकलना हमारा बंद है, लोगों से मिलना और बहुत तरीके की चीज़ें भी बंद हैं। तो एक्सरसाइज इस वक्त में हमेशा से ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आप थोड़ी एक्सरसाइज भी अपने दिनचर्या का हिस्सा ज़रूर बनाएं। योगा कर सकते हैं तो योगा करें। आप कोई और एक्सरसाइजेज जो भी आप करते हैं, जो आप अपने घर में कर सकते हैं, आप उनको ज़रूर करें। और अगर कोई आपके घर में बैल्कनी या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा ताज़ी हवा ले सकें, जहाँ पे लोगों से दूर हो, अकेले में,
तो वो भी आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। एक्सरसाइज अगर वहाँ पे करते हैं तो केवल खाली थोड़ी देर के लिए दिन में से थोड़ा समय अपने लिए निकाल करके ताज़ी हवा, चाहे आप खिड़की पे खड़े होकर के केवल खिड़की खोल के थोड़ी देर ताज़ी हवा ले सके तो वही कर लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकालें। ऐसे वक्त में जब हम बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चल रही होती हैं, परेशानियाँ, डर और बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसे में अपने आप को भूल जाना हम सब करते हैं, ये हम सबके साथ में ये हो जाता है। सबका ख्याल रखते हुए अपना ख्याल रखना जरूरी है, तो अपने लिए समय निकालना, जैसे हम कहते हैं मी टाइम, दिन में चाहे अगर आप 5 मिनट भी निकाल पाए तो प्लीज जरूर निकालें। थोड़ी देर के लिए अपने लिए थोड़ा समय निकाल करके अकेले में थोड़ी देर बैठें और कुछ नहीं करें। उस वक्त में आपको कोई फैसले लेना कोई बड़ा जरूरी नहीं है कि सारे फैसले आप उस वक्त में ही ले लें, बस थोड़ा समय अपने लिए निकालें, बस थोड़ी देर बैठें। अभी तक में आपने शायद कुछ ऐसे तरीके होंगे, हम लोग ने परेशानियों से हम सब अपने अपने तरीके ढूंढ लेते हैं। जब हमारा मन परेशान होता है तो हम सब ने कुछ कुछ तरीके ढूंढ के रखे हुए हैं जिसको करके हम अपने मन को स्वस्थ महसूस करते हैं या खुशी महसूस करते हैं। कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, कुछ लोगों को ड्राइंग करना पसंद है या लिखना पसंद है, या कुछ भी जो ऐसे तरीके आप अभी तक अपनाते रहे हैं अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, ये बहुत अच्छा समय है। इस वक्त में आप उनको जरूर अपनाएं, उनको भूलें नहीं कि टाइम नहीं मिल रहा है या ऐसी चीजें करने के, उन चीजों को भूल ना जाए, आप उनको करें। इस वक्त तो बहुत जरूरी है कि आप अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए उन चीजों को जरूर फॉलो करें, ऐसी चीजें जो आपके लिए पास में काम आई हैं अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए। बहुत सारे इस जगह पे ऐसे भी कह रहे हैं कि ये समय ऐसा है, खाली समय है, घर में है तो कुछ जैसे काम कर लो, कुछ जिनके बारे में सोचा हुआ था करो। हाँ, अगर आपके पास समय निकल रहा है, आपका मन हो रहा है तो आप करें। जो चीजें आपने पहले से सोची हुई थी और समय नहीं मिलता था करने के लिए, उनको करें। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, इस बात का अपने मन पे बोझ मत आने दें कि ये समय हमने वेस्ट कर दिया और हमने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया। कोई जरूरी नहीं है, ये कोई वेकेशन तो चल नहीं रही है या छुट्टियां तो हम मना नहीं रहे कि हमें इस वक्त में कुछ सारे काम करने बहुत जरूरी हैं। इस वक्त में हमको अपने शरीर का और मन का ख्याल रख के अपने परिवार का ख्याल रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और इसमें आपको जो भी चीज इसमें आड़े आए या आपको इसमें करने में परेशानी रखे, करे, उन चीजों को बिल्कुल ना करें। अपने ऊपर उसका प्रेशर ना डालें, बोझ ना लें उस चीज का कि हमने कुछ किया नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसी कोई चीजें करें। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज जो एक आखिरी में एक चीज जो मैं बोलूंगी कि इस वक्त में हमसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, मतलब उसका मतलब ये फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से फिजिकली हम कुछ दूरी पे रहें कि हम इन्फेक्शन ना हमको हो ना हमारे अगर है तो हम अपनी वजह से दूसरों को खतरे में ना डालें। इसके लिए हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब दिल की दूरियां बढ़ाने के लिए नहीं, अपना आपस में रिश्तों में दूरियां लाना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग है। ऐसे समय में अगर हम इस समय में अगर हम बात करें अपनों से या परिवार से या दोस्त से या जिससे भी हमको अच्छा लगे, ऐसे लोगों से हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि घरों में हम अकेले हैं, बहुत समय हो गया घर में रहते हुए, बहुत लोगों से मिलना नहीं हो पा रहा है। जैसे मैंने शुरू में बोला, छूना या ऐसी किस्म चीजें, हाथ मिलाना या छोटी सी चीजें अपने दोस्त को देख के गले लगा लेना, ऐसी कुछ चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम मन से करीब होना ये दिखा सकते हैं। एक सेंस अगर हमारे पास से गया है, हमारे टच का सेंस हमारे पास से कम हुआ है, हम उतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने बाकी के सेंसेस का और ज्यादा इस्तेमाल करें, हम बात करें। ऐसे समय में बात करना बहुत जरूरी है, आपके लिए भी और आपके अपनों के लिए। आप परिवार में बात करें, आपके जो लोग हैं जिनकी आपकी चिंता है, जो आपसे दूर हैं, आपके परिवार वाले हों या कोई दोस्त हों, आप उनको फोन करें, उनसे बात करें। फोन करने में कोई खतरा नहीं है, आप उनसे फोन करके बात करें। आपके दोस्त होंगे या कुछ और भी कोई लोग जिनके लिए आपको मन में आपके रहता है, जिनके लिए कुछ फीलिंग्स रहती हैं, आप उनको चिंता करते हैं, आप उनको फोन करें, उनसे बात करें। बात करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है। हमेशा बात करने से हमारा मन बहुत हल्का होता है, और ये जो अकेलेपन का एहसास हम सबके अंदर धीरे धीरे कहीं ना कहीं आ रहा है, क्योंकि लंबा समय हो गया है हमको लॉकडाउन में रहते हुए, तो ये अकेलेपन का एहसास जो हमारे अंदर है ये कम होता है।
हमारा भी, और हम जिनसे बात करेंगे उनका भी। तो आप बात करने में हिचकिचाएं नहीं, अपनों से जुड़े रहें, बात करते रहें। इससे दो चीज़ों के फायदे होंगे। एक तो ये कि आप बात करेंगे, आपका मन हल्का होगा, आपको अच्छा लगेगा। ऐसे समय में आप अपने मन को और स्वस्थ रख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि जब आप दूसरों से बात करेंगे तो आपको उनके बारे में जानकारी भी रहेगी कि वो ठीक है कि नहीं है, वो स्वस्थ है कि नहीं है। आप उनको अगर कोई मदद उनके लिए आप ढूंढ सकते हैं तो ऐसे, क्योंकि ये समय ऐसा है जिसमें जिन लोग पहले से कुछ मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको एंजाइटी या डिप्रेशन या कुछ और परेशानियां पहले से थी, वो अब उनके लिए ये समय और उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, ये वाला समय। और वो अकेले होंगे अगर या घर के अंदर हैं तो उनको अकेलेपन का एहसास, आइसोलेशन बहुत महसूस अब अंदर आने लग गया होगा। तो अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कहीं वो खतरनाक लेवल के उस पर तो नहीं पहुंच गए कि जहाँ पे उनका मानसिक स्वास्थ्य अब इस जगह पे पहुंच गया है कि उनको अब मदद की ज़रूरत है। तो आप ऐसा करेंगे, बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर उनको मदद की ज़रूरत है तो आप क्या कर सकते हैं। इस वक्त में हमारे अस्पताल की तरफ से भी हमारी हेल्पलाइन खुली हुई है, जिसमें अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी महसूस हो रही है, केवल आप बात, मन का भी कोई आपका डर है, कोई परेशानी है, तो उस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हर फील्ड के डॉक्टर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जिनसे बात करना चाहें उनसे बात कर सकते हैं। और अगर आपको किसी अपने के बारे में ऐसा लग रहा है कि वो, आपको लग रहा है कि वो, उनको मदद की ज़रूरत है, वो ठीक नहीं है, तो उनको भी आप हमसे जोड़ सकते हैं हमारे हेल्पलाइन के नंबर के माध्यम से। यहाँ पे हमारे इस वक्त में हमारे जितने तरीके हो सकते हैं आपसे जुड़ने के, हमने सारे अपने ओपन करके रखे हैं। हेल्पलाइन नंबर है हमारा, जो हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसमें हम मैसेज में डाल दे रहे हैं उसको, उसमें से आप वो नंबर ले सकते हैं। हमारा टेलीकॉम मेडिसिन की उसके थ्रू आप हर एक डॉक्टर के साथ में किसी से भी आप जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक के माध्यम से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम जल्दी से जल्दी आपके सवाल को एड्रेस करके उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे उस वक्त में वहाँ पे। और इस वक्त में आप अकेले नहीं हैं, आप घर में रहना आपके लिए ज़रूरी है, पर यह ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं। और हम जैसे बहुत सारी संस्थाएं भी आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप मदद लें और अपनों के लिए भी मदद अपने रखें। कोशिश करें कि आप उनके साथ में इतने जुड़े हुए हैं कि आप उनके वक्त में, ज़रूरत के वक्त में आप उनके पास मदद पहुंचा सकें। अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप यहाँ पे मुझसे या डॉक्टर प्रधान से किसी से भी कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इनके बाद में हम इनके जवाब आपको ज़रूर दे दें। जैसे मैंने बोला, संपूर्ण स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं। हमने आपसे फिजिकल हेल्थ के बारे में बात कर लिया, फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, इसके बारे में हमने आपसे कहा। आपको डॉक्टर प्रधान ने तरीके बताया कि कैसे ख्याल रखें। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि अपने मन का ख्याल कैसे रखें। अब तीसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, वो ज़रूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता बनी रहे, बढ़ी रहे। इन सब में मदद करने के लिए बहुत योगा भी बहुत काम आ सकता है। योगा में आपको हमारे योगाचार्य आशुतोष जी कुछ एक्सरसाइजेस तो बताएंगे ही, साथ में आपको वो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, सांस की कुछ चीज़ें और मेडिटेशन के टिप्स बताएंगे। जैसे मैंने बोला कि जब आपको मन में आपको बोझ लगे तो कुछ चीज़ें जो हैं आप उस वक्त में कर सकते हैं, तो उसमें मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके बहुत काम आ सकते हैं। कोई ऐसा कभी कभी पल ऐसा महसूस हुआ, आपको ऐसे लगे कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है और अभी मुझसे नहीं संभाला जा रहा, उलझन इतनी बढ़ गई है कि अब मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, तो जब ऐसे किसी चीज़ का आप सामना कर रहे हो तो ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अभी आपको बताएंगे आशुतोष जी, इनको करके आप उस वक्त में इमीडिएट रिलीफ आपको मिल सकता है। अपने मन को उस वक्त में आप शांत कर सकते हैं, आपको हेल्प मिल सकती है उस चीज़ों से भी। तो बहुत ध्यान से इनके बारे में देखिए और अगर हो सके तो इनको फॉलो ज़रूर कीजिए। आशुतोष जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशुतोष कुमार, नेटी हॉस्पिटल मथुरा से। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि अभी के समय में जब हर तरफ कोरोना फैला हुआ है और ऐसे में आपको अभी भी आपने सुना डॉक्टर वानी द्वारा बताया गया कैसे अपने को
हाइजीन मेंटेन करें और कैसे अपने को बीमारी से, इन्फेक्शन से बचाएं। इसके अलावा जो दूसरा इसका एक पहलू है वो ये है कि हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें ताकि हमें संक्रमण ना हो। उसके अलावा हम वो क्या अभ्यास कर सकते हैं जिससे कि हमारी अपनी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाए, जिसको हम बोलते हैं हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम का इम्प्रूव होना। इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल अभ्यास, योग के अभ्यास बताना चाहूँगा जो कि आप अपने घर पे रहते हुए कर सकते हैं, किसी कुर्सी पर बैठ के या बिस्तर पे बैठ के। ये अभ्यास बहुत सरल है, आप हमें देख के इसको कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल सीधे होकर बैठना है। पहला अभ्यास जो मैं आपको बताऊंगा, ये आपको हाथों को आगे सामने लाते हुए ऐसे करना है। हाथों को आप मोड़ लेंगे और कंधे पे रखेंगे। फिर अपने दोनों कहनियों को आप ऐसे लगाएंगे और कहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ से नीचे की लाएंगे। ऐसे शोल्डर को आप रोटेट करेंगे। स्कंद चक्रासन इस अभ्यास का नाम है। ये रोटेशन आपको ऐसे करनी है, जितना आप ज्यादा ऊपर हाथ ले जा सकते हैं कहनियों को उतना अच्छा है। ये अभ्यास आप 10 बार तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी अभ्यास को उल्टे क्रम में करना है, यानी पहले आप कहनियों को पीछे ले जाएंगे, पीछे से ऊपर लाएंगे और आगे मिलाएंगे। इस क्रम में ये अभ्यास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप करके रुक सकते हैं। ये अभ्यास जो स्कंद चक्रासन है, ये आपके हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को अच्छा करता है। आपने जैसा सुना अभी डॉक्टर प्रधान ने बताया कि जो ये कोरोना बीमारी है, इसमें सबसे पहले जो हमारा सबसे ज्यादा जो हमें प्रॉब्लम होती है वो हमारे लंग्स के इन्फेक्टेड होने से होती है या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जीवाणु के आने से होती है। तो ये अभ्यास आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके श्वसन तंत्र और आपकी लंग्स की क्षमता को बढ़ाता है। इस तरह से आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, उनको अच्छा करते हैं। इसी क्रम में आपको मैं एक दूसरा अभ्यास बताऊंगा। ये बहुत ही सामान्य तरीके से किया जा सकता है बैठ के। इसके लिए मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा ये कैसे करते हैं। आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएंगे। इसको हम प्राणायाम कहते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसका क्रम ये होगा कि आप सबसे पहले अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद कर लेंगे और लंबी सांस लेंगे। अगर आप 7 से 10 तक की गिनती तक ले सके सांस लेते हुए, फिर सांस को रोकेंगे, वहीं गिनती करेंगे 7 से 10 तक की, फिर सांस छोड़ेंगे, फिर दोबारा सांस लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। सांस को रोकेंगे 2 3 4 5 6 7, छोड़ेंगे, फिर दोबारा से सांस लेंगे, रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। ये क्रम आप लगभग 1.5 मिनट यानी 1 मिनट 30 सेकंड तक कर सकते हैं, या गिनती से आप करें तो लगभग 10 बार कर सकते हैं। ये अभ्यास करने के बाद इसी अभ्यास का दूसरा क्रम होगा कि आप अपनी अनामिका से अपनी बाईं नासिका को बंद कर लीजिए और सिर्फ दाहिने से इस बार आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है। उसका क्रम ऐसे होगा, सांस लंबी गहरी लेंगे 2 3 4 5 6 7, सांस रोकेंगे 2 3 4 5 6 7, सांस छोड़ेंगे, फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, रोकेंगे, सांस छोड़ेंगे। ये क्रम होगा। इसे भी आप 1.5 मिनट तक कर सकते हैं या फिर गिनती से 10 बार तक। जब आप सांस ले रहे हैं, सांस रोक रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तीनों का क्रम यही रखेंगे, इसको बदलेंगे नहीं। पहले अपनी बाईं नासिका से शुरू कर सकते हैं, फिर दाहिनी नासिका से आप कर सकते हैं। इसको करने से आपके श्वसन तंत्र को बहुत अच्छा फायदा होता है। जब आप सांस ले रहे होते हैं बाईं से, तो आपके वो मानसिक
स्तर पर ज्यादा प्रभाव करता है। जब आप दाहिनी तरफ से लेते हैं तो ऊर्जा वो आपके शारीरिक स्तर पर ज्यादा आपको प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से हम बाएं से और दाएं से सांस लेने के क्रम को बनाए रखेंगे, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से भी आप प्रसन्न रहे। मानसिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो इसमें और भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है जो आप खासकर आपके तनाव को बहुत कम करेगा। जैसा आप सभी जान रहे हैं, आप अनुभव कर रहे होंगे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, पिछले 1 महीने से चीजें बदल गई हैं, आपका रहना खाना बदल गया है, आपका व्यवहार बहुत तरीके से बदल गया है, एक सोशल डिस्टेंसिंग हो गई है। ऐसे में हमारे मन में बहुत तरह के अवसाद हो सकते हैं, हमारे मन में बहुत तरह के विचार हो सकते हैं, आने वाले समय के लिए हमें एक डर हो सकता है, बहुत तरह की परेशानियां हो सकती है, वो आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक स्तर पे हो, या फिर अपनी बीमारी को लेके हो, या किसी और कारण से भी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आपका विचार बहुत पॉजिटिव हो, आपके विचार संतुलित हो और आप खुश रहें। इसके लिए हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं जिसे योग में अजपा जप के नाम से जाना जाता है। यह अभ्यास करना बहुत सरल है और बिल्कुल 2 से 3 मिनट के समय में इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल सीधे होकर बैठना है, अपने हाथों को आप अपने जांघ पर रख लें, सीधे होकर बैठेंगे ताकि आपके रीढ़ की हड्डी, गर्दन और पीठ एक सीध में रहे। फिर आप धीरे से अपने आंखों को बंद कर लेंगे और आंखों को बंद ही रखेंगे। आंखों को बिल्कुल कस के बंद नहीं करना है, हल्के से सिर्फ पलकों को नीचे कर लेना है ताकि आप बिल्कुल सहज होकर बैठ पाए। अब आप इसी अवस्था में बैठे हुए आंखों को बंद करते हुए मेरी आवाज को सुनिए और इस अभ्यास को दोहराइए मेरे साथ। बिल्कुल शांत और स्थिर होकर बैठ जाएंगे, आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को बंद रखते हुए अपने शरीर को ध्यान से देखेंगे। आपका शरीर बिल्कुल शांत और स्थिर हो, शरीर में कोई हलचल नहीं, स्थिर जैसे कोई मूर्ति की तरह आपका शरीर बिल्कुल स्थिर। अब अपना ध्यान आप बिल्कुल दूर की आवाज पर ले जाइए। जो भी आपके आसपास दूर की आवाज आप सुन पा रहे हो, चाहे वो गाड़ी मोटर की आवाज हो, चिड़ियों की आवाज हो, किसी के बात करने की आवाज हो, कैसी भी आवाज हो, उसके प्रति आप सजग हो जाइए। हाँ, ये आवाज मेरे आसपास है, ऐसा ध्यान में लाएंगे। फिर आप अपने सांसों के प्रति सजग हो जाएंगे। आपकी सांसें नाक से होते हुए आपके पेट तक पहुंचती हुई होगी। जब आप सांस ले रहे हैं तो नाक से होते हुए गले के रास्ते सांस आपके पेट तक पहुंचे, इस बात का ध्यान कीजिए। फिर जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो वापस नाक के रास्ते से ही सांस बाहर आएगी, मुंह आपका बिल्कुल बंद होगा। सांसों के इस क्रम में अंदर आने बाहर जाने को स्वतः आप अनुभव करते रहिए। कोई प्रयास आपको नहीं करना है सांस लेने या छोड़ने का। सांस बिल्कुल सामान्य रूप से अंदर आए और बाहर जाए, कोई प्रयास के बगैर। आप महसूस करेंगे जब सांस अंदर आती है तो आपके शरीर को एक ऊर्जा का अनुभव होता है, और जब सांस छूटती है शरीर से तो आपके पूरे शरीर को एक आराम का अनुभव होता है। जब भी आप सांस ले रहे होंगे, सांस अंदर आ रही है तो सांस के लेते ही आपका पेट फैलता है, सांस छोड़ते हुए पेट सिकुड़ता है। इस दोनों अनुभव को एक साथ आप सजगता में रखिए। सांस लेते हुए ऊर्जा का अनुभव, सांस छूटते हुए आराम का अनुभव। सांस लेते हुए आपके पेट और शरीर का फैलना और सांस छोड़ते हुए इनका सिकुड़ना। इस दोनों अनुभव के साथ एक तीसरा अनुभव जोड़ेंगे और वो है सांसों पे जब आप अंदर आ रही है तो एक आवाज होती है सांस की, उसको कहते हैं सो, और सांस छूटते एक आवाज आती है हम। उस सांसों की आवाज को सो और हम के क्रम में अनुभव करने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए सो की आवाज, सांस छूटते हुए हम की आवाज, सांस लेते हुए सो की आवाज, छूटते हुए हम की आवाज। अब इसी क्रम में एक चौथा सजगता आप उत्पन्न करेंगे, उसके प्रति सजग होंगे। सांसों पर आपको उल्टी गिनती करनी है। जब सांस अंदर आएगी तो 27 मानसिक रूप से, सांस छूटते हुए 27, फिर से सांस अंदर आएगी 26, सांस छूटते हुए 26,
सांस अंदर, सांस बाहर 25, सांस अंदर, सांस बाहर 24। इस क्रम में आप उल्टी गिनती करते हुए 1 तक आइए, सांसों पे ध्यान बनाए रखिए। आप खुद से इस गिनती को थोड़ी देर के लिए करेंगे बगैर मेरे बोले। अपनी गिनती को आप मानसिक रूप से करते रहें। अब अपने गिनती को रोक लीजिए जिस भी गिनती क्रम तक आप पहुंचे हो। फिर अपना ध्यान वापस अपने सांसों पर लाइए। आपकी सांसें अभी भी सामान्य रूप से चलती हुई, अंदर आती हुई, बाहर जाती हुई, शरीर के फैलने और सिकुड़ने को अनुभव करेंगे। अब अपने चेहरे और कंधों के प्रति सजग हो जाइए। अपने शरीर के वजन को अनुभव कीजिए। आपने इस समय जो कपड़े पहने हैं उनका रंग, उनकी डिजाइन, उनका कैसा है वो ध्यान में लाइए। आसपास जो आप जिस कमरे में या जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर क्या रखा है उसके प्रति सजग होंगे। पूरे वातावरण के प्रति आप सजग हो जाइए। आसपास हो रही आवाजों के प्रति सजग हो जाइए। पूरा ध्यान अपने वातावरण, शरीर और सांसों पर। अब एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। अब अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों को गर्म करके उस गर्माहट को अनुभव करेंगे और वापस अपने जांघ या घुटने पर हाथ को रखेंगे और अपना समय लेते हुए धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। ये अभ्यास जो आपने किया अजपा जप का अभ्यास कहलाता है। हम शरीर को ठीक रखने के लिए आसन करते हैं। हम अपनी सांस और शरीर की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए प्राणायाम करते हैं, सांसों का अभ्यास करते हैं। लेकिन सांसों पर अगर हम ध्यान दें, अपने इस क्रियाओं पर ध्यान दें, हम अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे विचार अच्छे रहेंगे, हमारे विचार पॉजिटिव होंगे और हम मानसिक रूप से अपने आप को प्रसन्न पाएंगे। आपका मानसिक तनाव कम होगा, आपको अच्छी नींद आएगी और इस तरीके से आप पूर्ण स्वास्थ्य अनुभव कर सकते हैं। ये कुछ सामान्य अभ्यास है जो इस कुछ सीमित से साधन क्रम में हम आपको बता पाए। इसके अलावा कुछ और भी आपको योगासन के अभ्यास हमने पहले से नेति के फेसबुक पर लाइव किया हुआ है, वहां पर वो स्टोर है, आप वहां से देख सकते हैं। और किसी तरह की आपको अगर मन में प्रश्न हो तो फेसबुक के माध्यम से या फोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, जो आपको हेल्पलाइन नंबर पर दी गई है। एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप योगाभ्यास करते रहिए, क्योंकि योगाभ्यास करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने कमरे में, कहीं भी छत पर या बालकनी में इस अभ्यास को कर सकते हैं, जो करना बहुत सरल है और बहुत आसान है। कोई भी व्यक्ति जो 12 साल की उम्र से लेकर 80 साल तक के उम्र के बीच में है, इस अभ्यास को कर सकता है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अब मैं इसके बाद बुलाना चाहूंगा वाणी गणपति जी को। वो फिर से आपको कुछ बताएंगे अगले कार्यक्रम के बारे में। धन्यवाद। अब रैपअप करते हैं हम। तो एक बार रैपअप करने के पहले सारी चीज़ों को एक बार फिर से बस मैं आपको याद दिला के दोहराने के लिए आपके सामने अभी हूँ, ये मैं बताती हूँ। पहली चीज़ जो आपको डॉक्टर प्रधान ने जो आपको पॉइंट्स बताए, सोशल डिस्टेंसिंग के सारे आपको रूल्स को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो आपके मदद के लिए हैं, आपको स्वस्थ रखने के लिए हैं, तो उनको ज़रूर फॉलो करें प्लीज़। और अगर आपको कोई अपने अंदर सिम्टम्स या ऐसी कोई परेशानियां महसूस होती हैं तो डरे नहीं, उनको डॉक्टर को बताने में। जब आप अस्पताल आएँ तो डॉक्टर को खुल के उन चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि वह आपके और आपसे जो आसपास आपके जुड़े हुए लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को कभी छुपाएं नहीं और उससे बेवजह डरे मत। मैं ये नहीं कहूँगा आपसे कि आप डरिए मत, क्योंकि डरना ज़रूरी है। ऐसे समय में आप डरेंगे तो अपना ख्याल ज़्यादा रखेंगे। डरे लेकिन इतना ना डरे कि आप गलत फैसले लेने लग जाएं या अपने स्वास्थ्य के साथ में और ज़्यादा कुछ नुकसान कर जाएं आप डर के।
इतना ही डर हमारे लिए ज़रूरी होता है जो हमारे स्वास्थ्य को सही रख सके, उतना डर ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारा समय जो है ये कुछ समय तक है, हम इस चीज़ को अपना लें अब, और इसके साथ में अपने नए तरीके अब ढूंढ लें, उनको अपना नया नॉर्मल बना लें, वो हमारे लिए बहुत मददगार होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा ओवर विजिलेंट ना रहें, हम ज़्यादा न्यूज़ देख करके, ज़्यादा खबर रख के अपने आप को परेशान कर रहे हैं, या अपने ही सारे सिम्टम्स को, जो बहुत लोगों के साथ में, हम सबके साथ में हो रहा है कि हम अपनी थोड़ी सी भी अगर नॉर्मल भी जुकाम हो रहा है तो हमारा मन घबरा जा रहा है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करें, बात करते रहें लोगों से, अपनों से, सबसे बात करते रहें, नियमित दिनचर्या फॉलो करें ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपकी दिनचर्या खराब ना हो। और कुछ ऐसे लोग जो दोबारा से जिनका काम शुरू हो रहा है, कुछ कंपनियां जो काम शुरू कर रही हैं, जो वापस से काम पे जाने वाले हैं, वो खास तौर से आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि इतने समय के बाद काम पे जा रहे हैं और बहुत बदले हुए माहौल में आप काम पे जा रहे हैं, थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको कि फ़र्क है चीज़ें, पर जैसे मैं बार बार कहते आ रही हूँ कि हम ह्यूमंस बहुत अडेप्टेबल होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों के साथ में समझौता करके अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेते हैं, तो वो भी हो जाएगा। ये समय मुश्किल हमें लग रहा है इस वक्त में, पर कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और हम उसके नए समय के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। जो आज आपके साथ में हमने कुछ जो बातें शेयर की, जो आपको प्रिवेंशन के तरीके बताए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ बातें बताई, वो उनके साथ साथ जो आशुतोष जी ने आपको योगा के लेकर के जो कुछ बातें बताई, इनको फॉलो करते रहें और आप संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आप अग्रसर रहें, और हम आपके साथ में हमेशा